हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं इंडिया। अभी बस हम लोग 1-1.5 घंटे में निकलने वाले हैं घर से। हाय कर दो। मैं आप सब लोगों को थैंक यू कहना चाहती हूँ। आप लोगों ने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी शार्लेट को। हाँ जी, नॉर्मली आपको पता ही है कि इंडिया जाने में कितनी एक्साइटमेंट होती है, बट इस बार ऐसा सच कोई एक्साइटमेंट नहीं है। बट हाँ, फैमिली से मिलने का, पेरेंट्स से मिलने के लिए ज़रूर बहुत खुश हूँ मैं। एंड आई होप कि हम लोग जाएँ और शार्लेट का ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाए और ये जल्दी से वापस आ जाए हम लोग। मैं आपको सब कुछ बताऊँगी इसके बारे में जब मेरे को इसके डॉक्टर्स वगैरह से मिल के कन्फर्म्ड होगा सब कुछ। तो थैंक यू फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स। आप लोगों ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, बहुत सारी प्रेयर्स दी शार्लेट को। एंड या आपके साथ ही जर्नी शेयर करती हूँ मैं, और दिखाते हैं आपको थोड़े क्लिप्स इंडिया जाने के। हनी ने रहना है घर पे अकेले हमारे बिना, है सनी? और ये हनी जा रहा है हमारे साथ, हमें हमारा ध्यान रखने के लिए, है ध्यान रखने के लिए नहीं, शार्लेट का ध्यान के लिए। इमरजेंसी ट्रैवलिंग और मेडिकल एक्सपेंसेस काफ़ी सारे हो रहे हैं, तो इसको कवर करने के लिए सनी ने यही प्लान किया कि वो कनाडा रुकेंगे सो डैट ही कैन अर्न और यहाँ पे आराम से उसका ट्रीटमेंट हो सके। सो फाइनली हम लोग निकल गए अपनी फ़्लाइट के लिए, और काफ़ी लंबी जर्नी होने वाली थी ये, बिकॉज़ यूक्रेन और रशिया में जो लड़ाई चल रही है उसकी वजह से काफ़ी लंबा रूट था हमारी फ़्लाइट का। तो मैं उसके बारे में भी आपसे थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो हम लोगों ने पहले हमारी जो फ़्लाइट थी वो थी विनिपेग से वैंकूवर की, और वो फ़्लाइट थी करीब 3 घंटे के आसपास की, और काफ़ी लंबी जर्नी थी। प्लस शार्लेट के भी पैर में थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो हम लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ा था उसके पैर का भी। बट हाँ, एयरपोर्ट पे शार्लेट बहुत अच्छे से रही। इवन थ्रू आउट द फ्लाइट वो बहुत ही कंफर्टेबल रही, बहुत अच्छे से रही। बट इट वॉज वन टफ जर्नी फॉर अस। तो हमारा प्लेन भी अब आ गया है, हम लोग अब जल्दी से बोट करेंगे प्लेन में, और यहाँ से हम लोग जाएंगे वैंकूवर। वैंकूवर की तो छोटी सी फ़्लाइट थी, तो बहुत आराम से अच्छे से टाइम कट गया, कुछ पता भी नहीं चला। शार्लेट ने भी 1 घंटे की नैप ले ली, और दिमाग में इतनी सारी बातें चल रही थी, बिकॉज नॉर्मली हम इंडिया हमेशा खुशी में जाते हैं ना, जैसे कुछ ना कुछ फैमिली से मिलने का प्लान होता है या कोई वेडिंग अटेंड करने जाते हैं, ऐसा कुछ ना कुछ होता है। बट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम लोग ट्रीटमेंट के लिए जा रहे थे, तो इंडिया जाने की खुशी थी कि हाँ, फैमिली से मिलना है, फ्रेंड से मिलना है, पेरेंट्स से मिलना है, सबसे मिलना है। बट अंदर एक डर भी था कि जिस रीज़न से जा रहे हैं बस वो फुलफ़िल हो जाए, शार्लेट का इलाज अच्छे से हो जाए, जिसके बारे में आपको अब आने वाले व्लॉग्स में अपडेट करती रहूँगी। तो फाइनली हम लोग वैंकूवर लैंड करे एट अराउंड आई थिंक 11 o'clock के आसपास हम लोग लैंड करे थे, मुझे टाइम का अच्छे से याद नहीं है। एंड देन क्विकली हमने अपनी दूसरी वाली फ़्लाइट में बोर्ड किया, जो कि जानी थी वैंकूवर से डबलिन तक, और ये थी कुछ 6 आवर्स की फ़्लाइट। तो शार्लेट की लेग की कंडीशन की वजह से हम लोगों ने प्रीमियम इकॉनमी की क्लास ली थी, और इसके अंदर एक छोटा सा पैकेज था जिसके अंदर आपको थोड़ा अपना टॉयलेटरीज का सामान, टूथब्रश, टूथपेस्ट, ऐसी कुछ चीज़ें, मास्क वगैरह अवेलेबल था। सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल थी, और यहाँ पे जर्नी थी यहाँ से डबलिन की 6 आवर्स की, और 3 घंटे के ले ओवर के बाद वहाँ से हमारी जर्नी थी दिल्ली की, जो थी 9 आवर्स की। तो इट वॉज क्वाइट अ लॉन्ग फ्लाइट, और पूरी फ्लाइट में शार्लेट ज़्यादातर टाइम सोते हुए आई है। बट अगर आप वेजिटेरियन हो तो लेट मी जस्ट टेल यू दिस थिंग, इनका वेजिटेरियन फूड बहुत ही गंदा था। एयर कनाडा की प्रीमियम इकॉनमी की मैं बात कर रही हूँ। हम लोगों ने पूरी थ्रू आउट द फ्लाइट 3 मील्स हमें ऑफर हुई, और हमने सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स खाए। खाना बहुत ख़राब था। तो अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो ना, तो आप कुछ एक्स्ट्रा पैक कर लेना, बिकॉज हमारी ट्रैवलिंग विनिपेग से वैंकूवर, देन वैंकूवर डबलिन, तो बहुत सारा हमारा लंबा रूट था, तो हम इतना ज़्यादा उसके लिए कुछ पैक नहीं कर पाए। तो जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ट्रैवल करने वाले हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप प्लीज़ कुछ अपना खाना ज़रूर पैक करना बच्चों के लिए। और शार्लेट को एक छोटा सा एक बैग मिला था जिसमें हेडसेट थे, थोड़ा पेंटिंग का सामान था, तो काफ़ी उसका टाइम अच्छे से पास हो गया। और डबलिन में फ़्लाइट 3 घंटे रुकी थी, एंड देन वहाँ से जो दिल्ली की फ़्लाइट थी वो 9 आवर्स की थी। तो बस हंसते खेलते रास्ता कट गया। थोड़े से स्ट्रेस आउट भी थे, क्योंकि शार्लेट का लेग में थोड़ा पेन भी हो रहा था बीच बीच में। तो मैं आपको यहाँ पे मैप दिखा दूँ, आप देखो कितनी दूर से हम लोग ट्रैवल करते हुए गए हैं। अदरवाइज नॉर्मली अगर जब डायरेक्ट फ़्लाइट्स होती हैं तो 14 आवर्स की फ़्लाइट होती है, बट इस बार हमारी फ़्लाइट इस वजह से बहुत लंबी थी। बट हाँ, एयर कनाडा काफ़ी अच्छी फ़्लाइट होती है इनकी, लेकिन इस बार वेजिटेरियन फूड वॉज रियली बैड। तो बच्चों के साथ अगर ट्रैवल करो तो अगैन कीप इन माइंड काफ़ी सारा खाना लेके जाना, क्योंकि इतनी देर भूखा रहना इम्पॉसिबल है। इवन अपने लिए भी काफ़ी खाना लेके जाना चाहिए, नहीं तो एयरपोर्ट पे आप खा लो, बिकॉज हमारा फ़्लाइट का बीच में टाइम बहुत कम था।
तो हमें इतना टाइम नहीं मिल पाया कि हम बीच में एयरपोर्ट पे कुछ खा पाएँ। तो फाइनली मॉर्निंग का टाइम हो गया था। दिल्ली में हम लोगों ने लैंड करा था एट अराउंड 6:15 AM पे। तो रात को थोड़ा बहुत हम प्लेन में सो गए थे, इसलिए इस बार जेट लैग भी हम लोगों को कम रहा। और शार्लेट देखो अपने डैडी को यहाँ पे कुछ मैसेजेस भिजवा रही थी, बट हाँ वो तो मैंने दिल्ली पहुँच के सनी को सेंड करे थे। वो सनी को थ्रू आउट द फ्लाइट बहुत ज़्यादा याद कर रही थी। एंड देन फाइनली हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड कर गए। इतनी लंबी जर्नी के बाद बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग अपने देश आते हैं, तो एक खुशी, एक होता है ना एक्साइटमेंट लेवल कुछ अलग ही होता है। शार्लेट तो बहुत हैप्पी थी, बट बहुत गर्मी है इस बार और आजकल तो 45-46 डिग्री टेम्परेचर है। बट दिल्ली की सड़कें देख के सुबह सुबह बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आ रही थी। मॉर्निंग में वैसे ही मेरे को घूमना बहुत पसंद है, तो मॉर्निंग में जब मैं सब देख रही थी ना, सारी नींद वगैरह, सारी टायर्डनेस, सब कुछ उड़ गया था और सब कुछ देख के बहुत अच्छा लग रहा था। और एक उम्मीद अंदर थी कि हाँ फैमिली के पास आई हूँ, सबके साथ रहूँगी तो शार्लेट का ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। और मैं भी ना, मतलब कहते हैं ना, मेरे को फैमिली सपोर्ट मिलेगा, जिसकी वजह से मैं बार बार, जो मेरे लास्ट कुछ दिन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल गए हैं वो शायद थोड़े कम हो और मैं काफ़ी पॉजिटिव रहूँ। तो फैमिली तो वैसे भी पॉजिटिविटी का सबसे ज़्यादा बड़ा सोर्स होती है। शार्लेट मॉम डैड से बहुत टाइम बाद मिली है। एक तो थैंक्स टू टेक्नोलॉजी कि हम लोग रोज़ फेस टाइम पे वगैरह बात कर लेते हैं, फेस वगैरह देख लेते हैं। लेकिन हाँ, जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ना, उनका तो अपने बच्चों के साथ जो प्यार का लेवल होता है ना, वो कुछ अलग ही होता है। तो मॉम तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी जब हम शार्लेट को घर में लेके आए थे। तो उस टाइम शार्लेट बहुत रो रही थी। मैंने छोटी सी क्लिप दिखाई थी वहाँ पे, तो इस वजह से हम लोगों ने फिर इसको थोड़ा शांत किया। और उसके बाद तो ये इतनी ज़्यादा इन लोगों के साथ घुल मिल गई, क्योंकि एकदम से बच्चे का माहौल चेंज होता है तो थोड़ा सा टफ तो होता ही है। और ये जो टॉय जिसके साथ प्ले कर रही है ना, ये टॉय शार्लेट के दादू ने उसको लेके दिया था जब वो फर्स्ट टाइम इंडिया आई थी, जब वो सिर्फ 4 मंथ्स की थी। और तब से ना एवरी डे टॉय हम बजाते हैं। तो इसके दादू ने इसे गिफ्ट किया था और ये अपनी नानी के हाउस लेके आई थी, और तब से ये टॉय हम एवरी मॉर्निंग इसके लिए बजाते हैं। तो इसको बहुत खुशी हो रही थी ये देख के। मम्मी डैडी ने हम लोगों के लिए बहुत ही यम्मी छोले भटूरे बनाए थे। अब आपको पता ही है, दिल्ली में जो दिल्ली के लोग होते हैं उनको छोले भटूरे बहुत पसंद होते हैं। हनी के चेहरे पे भी आप खुशी देख लो छोले भटूरे की। बट आई एम वेरी थैंकफुल कि हनी मेरे को इतनी दूर छोड़ने आया। और हनी की वापसी की फ़्लाइट है, वैसे आई थिंक जब तक ये वीडियो लाइव जाएगी तब तक उसकी फ़्लाइट का भी टाइम हो गई। तो आई एम सो थैंकफुल टू माई फैमिली कि इन लोगों ने मतलब मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हैं इस टाइम पे। एंड आई होप कि मैं कनाडा जब वापस आऊँगी, शार्लेट बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी और इंडिया में बहुत फ़न व्लॉग्स आएंगे। बट हाँ, अभी आने वाले कुछ व्लॉग्स थोड़े से हॉस्पिटल रिलेटेड और शार्लेट की हेल्थ के अपडेट के रिलेटेड डेफिनेटली होंगे, क्योंकि मुझे पता है आप लोग भी बहुत वेट कर रहे हो कि शार्लेट की हेल्थ का क्या चल रहा है और क्या हुआ है उसे। तो उसके बारे में आपको सब कुछ बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग थोड़ा हॉस्पिटल विजिट का भी और आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। बट शार्लेट को सबके साथ खुश देख के मुझे बहुत खुशी हुई। और हम लोगों ने पहले दिन तो पूरा रेस्ट किया एंड देन नेक्स्ट डे मैं अपने सबसे जिस मंदिर को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, बालाजी मंदिर है प्रशांत विहार में, वहाँ गई। और वो व्लॉग मैं और उधर के ग्लिम्स में आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। तो प्लीज़ स्टे ट्यून। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। और आई होप कि आपको इंडिया के व्लॉग्स भी पसंद आएंगे। मिलूंगी आपसे नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।